तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीयूईटी पॉइंट, जहाँ पे हम सीयूईटी बीएससी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर के रिस्पांस काफ़ी अच्छे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। लास्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उनमें से कुछ कट हो गए थे। तो चलिए उनको पहले कंटिन्यू करते हैं। हमें दो चार्जेस दिए हैं। सो द फर्स्ट चार्ज इज ऑफ चार्ज +2 कूलम्ब एंड द सेकेंड चार्ज इज गिवन एज +6 कूलम्ब, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो 12 न्यूटन का है। अगर हर हर चार्ज को -2 कूलम्ब ऑफ चार्ज दे दे दोनों दोनों चार्जेस पे, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा। तो लेट्स सी, जब हम +6 वाले को +2 कूलम्ब ऑफ -2 कूलम्ब ऑफ चार्ज देंगे तो वो हो जाएगा +4 कूलम्ब। बट जब हम +2 वाले को -2 कूलम्ब चार्ज देंगे तो वो हो जाएगा नेट चार्ज 0। इट मीन्स कि एक चार्ज जो है वो +4 कूलम्ब है और दूसरा चार्ज जो है वो 0 कूलम्ब है। तो जब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1Q2/r², और जिनमें से एक जो Q है वो 0 है। तो एक 0 का मतलब ये पूरा फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो द आंसर विल बी 0। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The force between two charges 0.06 meter apart is 5 Newton. If each charge is moved toward one by 0.01 meter, then force between them will become. Okay, so we have given the charges, the force and the distance between them. We don't know charges, we don't know the magnitude of charges. तो देखिए, फोर्स होता है Q1Q2/r², और यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, पर हमें R पता है, रेडियस दोनों का, और फोर्स पता है। तो फोर्स 5 K Q1 Q2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी 0.06 का स्क्वायर, 0.036 0036। 0.0036 और जो हमारा, अब हम क्या करते हैं कि दोनों को 0.01 मीटर से पास लेके आते हैं। तो अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0.04 मीटर, क्योंकि एक को दूसरे के पास लाए, दोनों दोनों को एक दूसरे के पास 0.01 मीटर से लाए, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 से घट गया। तो अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। वी हैव टू फाइंड फोर्स। वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ K Q1 Q2 and we know the distance, radius of square of distance between them, which is 0.0016। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सो 5 इंटू 0.0036 इक्वल्स F इंटू 0.0016। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 को 0.0036 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 और सिमिलरली F इंटू 0.0016 करेंगे तो वो भी आएगा हमारा K Q1 × Q2। तो इससे हम F फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 इंटू 0.0036 अपॉन 0.0016, विच टर्न्स आउट टू बी 11.25 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 11.25 न्यूटन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.6 एंगस्ट्रॉम है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ऑब्वियसली म्यूचुअल अट्रैक्शन ही होगा। तो
हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाई एम। इट मीन्स कि अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालें और उसको इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। सो लेट्स डू इट। फोर्स इक्वल टू k q1 q2 by r square. Okay, so we have given mass of electron, charge on electron और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी सेम ही होता है और हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी k की वैल्यू दे रखी है। तो सॉल्व करते हैं। सो k, putting value of k 9 into 10 raised 9, q1 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, again 1.6 into 10 to the power minus 19 upon distance square, which is 1.6 angstrom, or 1.6 into 10 raised 10 minus 10 into 1.6 into 10 raised minus 10, and we have to divide it by mass. So हमें क्या करना है कि हम अभी ही मास से डिवाइड कर देते हैं और मास हमें दे रखा है 9 into 10 to the power minus 31 kg. So 9 into 10 to the power minus 31 kg, which is directly going to give us the acceleration of electron. So 9 cancels out 9, 1.6 cancel out the 1.6 and 1.6. तो हमारा ऊपर में बचता है 10 raised 9 into 10 raised 19 into 10 raised 19, which tends to 10 raised 28. It is 10 to the power 29 minus 29, और नीचे जो होगा वो हमारा होगा 10 raised power minus 51, which take out to be 10 raised 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 10 to the power 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is our answer. Now on to the okay. तो हम बात करेंगे कि मल्टीपल चार्जेस के कारण फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कूलम्स लॉ, अगर 2 चार्जेस दिए हो तो हम कूलम्स लॉ की हेल्प से उसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल चार्जेस दिए हो तो हम कूलम्स लॉ को नहीं लगा सकते डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस चार्जेस में हम कूलम्स लॉ को नहीं लगा सकते। यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक चार्ज के कारण एक चार्ज पे बाद बाकी जितने चार्जेस का फोर्स लगता है हम उनको वेक्टर सम कर देते हैं, और और दूसरे चार्जेस के कारण उस पार्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम किसी एक चार्ज Q1 पे Q1 Q2 पे भी Q2 से भी फोर्स लग रहा है, Q3 से भी फोर्स लग रहा है, Q4 से भी फोर्स लग रहा है, तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा, और इन तीनों का जो फोर्स है वो एक दूसरे के कारण, मतलब Q1 पे लगने वाला फोर्स जो Q3 से लग रहा है और Q4 से लग रहा है वो इन दोनों में खुद में अनअफेक्टेड होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम बेसिकली पहले Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 के कारण वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q3 के कारण उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों को वेक्टर सम कर सकते हैं कूलम्ब लॉ की हेल्प से। पहले हम दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे और फिर सारे सबको सम करके सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस एक 4 कॉर्नर पे लोकेट किए गए हैं स्क्वायर के। अगर नेट कूलम्ब फोर्स Q2 पे जो नेट कूलम्ब फोर्स है वो 0 है, तो Q/Q का रेशियो क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो पहले कूलम्ब लॉ की हेल्प से निकालते हैं। हमें दिया गया है कि Q2 पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, तो Q1 के कारण जो छोटा वाला चार्ज Q है उसके कारण जो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होगा।
रिपल्सिव फोर्स होगा इस साइड की तरफ, Q3 के कारण भी रिपल्सिव फोर्स होगा। हमें कैसे पता रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है -1/2 Q, यहाँ पे दिया गया है Q विच आर अपोजिट इन साइन, इसका मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हमें इन दोनों की हेल्प से इसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा इक्वली। इसका मतलब Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये Q भी पॉजिटिव है और ये Q भी पॉजिटिव है। तो फाइंड आउट करते हैं। तो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा K Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, विच इज एक्चुअली, अगर हम इस साइड को R ले ले तो आर स्क्वायर, और इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Q3 और F between Q1 Q2 and it is F between Q2 and Q3 which will be K Q by R square। और हमें इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा √2K Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए K, ये बड़ा वाला Q, उसके बाद 1/2Q अपॉन, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये 1/2Q लिखा है हमने, और अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज √2R का स्क्वायर, विच इज 2, which is 2R 2R। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं Q की वैल्यू, Q एंड Q का रेशियो, दिस Q कैंसिल आउट दिस वन, द 2R स्क्वायर, एक्चुअली R स्क्वायर कैंसिल आउट R स्क्वायर, छोटा बड़ा से कंफ्यूज नहीं होंगे हम। सो √2K Q इक्वल टू K 1/2Q upon 2, K cancel out K, so √2Q equals Q by 4, so Q equal to so Q by Q comes out to be √2 upon 4, so you can simplify this and this is your answer। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया √2/4। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो थैंक यू सो मच।